नमस्कार, छत्तीसगढ़ की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। सीधा रुख करते हैं खबरों की ओर। धरसीवा विधानसभा के गांव माठ और चरोदा में सीएम भूपेश बघेल ने आम जनता से भेंट मुलाकात की, जिसके बाद उन्होंने शाम को धरसीवा रेस्ट हाउस में विभिन्न समाज और संगठनों के प्रतिनिधि मंडल से भेंट मुलाकात की है। सीएम ने इस दौरान सभी समाज के प्रतिनिधियों से उनकी मांगों और स्थानीय समस्याओं के बारे में विस्तार से चर्चा की। सीएम ने धरसीवा में डॉक्टर खूबचंद्र बघेल स्कूल भवन के विस्तार के लिए 50 लाख रुपए स्वीकृत किए जाने की घोषणा की। साथ ही आपको बता दें कि ये स्कूल कुर्मी समाज द्वारा संचालित है। यहां लगभग 1200 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। ये स्कूल 2 पालियों में लगता है और स्वामी आत्मानंद विद्यालय भी इसी स्कूल भवन में संचालित होता है। विद्यार्थियों की दर्जन भर संख्या की माने तो स्कूल का मौजूदा भवन काफी छोटा पड़ने लगा है और इसी को लेकर इस स्कूल भवन के विस्तार के लिए राशि स्वीकृत किए जाने का आग्रह मनवा कुर्मी समाज ने मुख्यमंत्री से भेंट मुलाकात के दौरान किया था। मुख्यमंत्री ने धरसीवा के पास 12 डेरा तालाब का सौंदर्यीकरण कराए जाने के लिए प्राक्कलन तैयार कराने के निर्देश भी दिए। सीएम से मुलाकात कर सिरियारी के यादव समाज ने छत्तीसगढ़ शासन की नरवा, गरबा, घुरवा बाड़ी के संचालन के लिए सीएम भूपेश बघेल का आभार जताया और कहा कि इसके जरिए गांव के लोगों को रोजगार और आय का नया जरिया मिला है। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर यादव समाज सिलियारी को स्वेच्छानुदान मद से 2 लाख रुपए, साहू समाज के तहसील स्तर पर मंगल भवन के निर्माण के लिए 25 लाख रुपए की मंजूरी दी। साथ ही सतनामी समाज के प्रतिनिधि मंडल की मांग पर मुख्यमंत्री ने खरोरा स्थित छात्रावास का आहता निर्माण कराए जाने की भी सहमति दी और छात्रावास की समस्याओं को तत्काल दूर करने के निर्देश दिए। इस दौरान सीएम ने कहा कि तहसील स्तर पर सतनाम समाज के लिए भव्य मंगल भवन का निर्माण कराए। इसके लिए राशि की स्वीकृति दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने मुस्लिम समाज को 5 लाख रुपए दिए जाने की भी स्वीकृति दी है और साथ ही ये भी कहा कि ये राशि विधायक अनीता शर्मा अपने विधायक फंड से देंगी। तो सामाजिक संगठनों से भी मिले हैं सीएम। स्थानीय समस्याओं पर इस दौरान चर्चा की है। हम आपको ये चर्चा के दौरान की तस्वीर दिखा रहे हैं। धरसीवा से स्थानीय समस्याओं को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने चर्चा की है। धरसीवा विधानसभा के गांव माठ और चरोदा में सीएम भूपेश बघेल ने आम जनता से भेंट मुलाकात की, जिसके बाद उन्होंने शाम को धरसीवा रेस्ट हाउस में विभिन्न समाज और संगठनों के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की है। सीएम ने इस दौरान सभी समाज के प्रतिनिधियों से उनकी मांगों और स्थानीय समस्याओं के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की। सीएम ने धरसीवा में डॉक्टर खूबचंद्र बघेल स्कूल भवन के विस्तार के लिए 50 लाख रुपए स्वीकृत किए जाने की घोषणा की। आपको बता दें कि ये स्कूल कुर्मी समाज द्वारा संचालित होता है और यहां लगभग 1200 बच्चे पढ़ते हैं। ये स्कूल 2 पालियों में लगता है। स्वामी आत्मानंद विद्यालय भी इसी स्कूल भवन में संचालित होता है। विद्यार्थियों की दर्ज संख्या की अगर माने तो यहां स्कूल का मौजूदा भवन काफी छोटा पड़ने लगा है और इस स्कूल भवन के विस्तार के लिए राशि स्वीकृत किए जाने का आग्रह मनवा कुर्मी समाज ने मुख्यमंत्री से भेंट मुलाकात के दौरान किया था। और इसी कड़ी में आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने धरसीवा के पास 12 डेरा तालाब का सौंदर्यीकरण कराए जाने के लिए प्राक्कलन तैयार कराने के भी निर्देश दिए। सीएम ने मुलाकात कर सिलियारी के यादव समाज से मुलाकात की और इस दौरान तमाम लोगों ने सीएम का आभार जताया। धरसीवा विधानसभा के गांव माठ और चरोदा में सीएम भूपेश बघेल आम जनता से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। हमने आपको विस्तार पूर्वक
मुलाकात में किन बातों को लेकर चर्चा हुई है, उन चीजों के बारे में बताया। और लगातार हम आपको ये तस्वीर भी दिखा रहे हैं जब सीएम भूपेश बघेल लोगों से चर्चा कर रहे थे। आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने कहा कि इसके जरिए गांव के लोगों को रोजगार का आय भी मिलेगा, रोजगार और आय का स्रोत बढ़ेगा। तो धरसीवा विधानसभा के गांव माठ और चरोदा में सीएम भूपेश बघेल ने आम जनता से भेंट मुलाकात की और इस दौरान उन्होंने स्थानीय लोगों की समस्याओं के बारे में चर्चा की है। साथ ही सीएम ने धरसीवा में डॉक्टर खूबचंद बघेल स्कूल भवन के विस्तार के लिए 50 लाख रुपए स्वीकृत किए जाने की घोषणा की। आपको बता दें कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डिजिटल एक्सरे मशीन की स्वीकृति प्रदान दी जाएगी। साथ ही महिला प्रशिक्षण के लिए सर्व सुविधा युक्त भवन निर्माण कराया जाएगा और इसके अलावा ग्राम पंचायत धरसीवा में नवीन पंचायत भवन का निर्माण भी कराया जाएगा और ग्राम सिलियारी को नगर पंचायत बनाया जाएगा। आपको बता दें कि ग्राम पंचायत पंडर भट्टा में मिनी स्टेडियम का निर्माण करवाया जाएगा। ग्राम पंचायत सारा गांव में उप तहसील को स्वीकृत दी जाएगी। सेरी खेड़ी के हाई स्कूल का हायर सेकेंडरी में उन्नयन किया जाएगा और आम सिवनी की पूर्व माध्यमिक शाला का हाई स्कूल में उन्नयन किया जाएगा। साथ ही सीएम ने चरौदा में हायर सेकेंडरी स्कूल के निर्माण की घोषणा भी की है। तो भेंट मुलाकात कार्यक्रम में पहुंचे थे सीएम भूपेश बघेल और धरसीवा विधानसभा के गांव माछ और चरौदा में सीएम भूपेश बघेल ने आम जनता से भेंट मुलाकात की। अभी वो आए हैं तो कुछ मांग हमारे विधायक जी के द्वारा किए गए हैं तो कुछ घोषणा करके जाऊं। तो धरसीवा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डिजिटल एक्सरे मशीन की स्वीकृति तारीख आगे बढ़ा जाऊं। ग्राम पंचायत धरसीवा में नवीन पंचायत भवन का निर्माण, ग्राम सिलियारी को नगर पंचायत बनाया जाएगा। ग्राम पंचायत गोढ़ी कुरुद मार्ग का निर्माण कराया जाएगा। ग्राम पंचायत सारा गांव को उप तहसील बनाया जाएगा। सेरी खेड़ी में हाई स्कूल हायर सेकेंडरी स्कूल के उन्नयन किए जाएंगे। आवासीनी के पूर्व माध्यमिक शाला हाई स्कूल में के उन्नयन किए जाएंगे। ग्राम कचना में मिनी स्टेडियम के निर्माण कराया जाएगी। ग्राम पंचायत तेंदुआ में मिनी स्टेडियम के निर्माण कराया जाएगा और अभी सिलियारी में इंदिरा बलिराम वर्मा का हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल का नामकरण किया जाएगा। चरौदा हायर सेकेंडरी स्कूल खोलने का प्रसाद ठीक है। हायर सेकेंडरी स्कूल अच्छा, एक मंगल भवन देना भाई ससुराल में बोला साहब, अच्छा बनवाना और संस्थान घाट से बाउंड्री ठीक है। चलो आपके बात करते हुए अपन बात में समाप्त कराता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। तो धरसीवा विधानसभा के गांव चरोदा में सीएम भूपेश बघेल के भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान युवा मितान छन्नू राम साहू ने सीएम के सामने अपनी बात रखी। छन्नू राम साहू ने सीएम से कहा कि आपने छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेल का आयोजन कराया जिसमें हम लोग राज्य स्तरीय पहुंचकर कबड्डी में उप विजेता बने। साथ ही छन्नू राम साहू ने सीएम का छत्तीसगढ़ के पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए धन्यवाद भी जताया है। तो खेलों को बढ़ावा देने के लिए
यहां पर सीएम का धन्यवाद जताया गया है। हम आपको ये तस्वीरें भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान की दिखा रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल लोगों के बीच पहुंचे, उनकी समस्याओं को जाना और खेलों को बढ़ावा देने के लिए लोगों ने सीएम का आभार जताया। आपको बता दें कि यहां सीएम भूपेश बघेल ने आम जनता से भेंट मुलाकात की। साथ ही इस दौरान युवा मितान छन्नू राम साहू ने सीएम के सामने अपनी बात को रखी। छन्नू राम साहू ने सीएम से कहा कि आपने छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेल का आयोजन कराया। तो खबर धरसीवा से, जहां गोधन न्याय योजना के हितग्राही पीलू साहू ने बताया कि 2 क्विंटल गोबर रोज बेचता हूं और 25 गाय है। पीलू ने बताया कि गोबर बेचकर पत्नी के लिए एक करधन और बेटी के लिए पायल खरीदा हूं। मुख्यमंत्री ने पीलू की मांग पर उसके घर में सोलर ऊर्जा के प्रबंध का निर्देश दिया है। तो भारत जोड़ो यात्रा की सफलता के बाद कांग्रेस हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा शुरू करने जा रही है और इसके साथ ही 2023 में होने वाले चुनावों की तैयारी भी जोर शोर से शुरू हो चुकी है। 26 जनवरी से छत्तीसगढ़ में हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। इसको लेकर हमारे संवाददाता श्रीचंद मखीजा ने जनप्रतिनिधि से खास चर्चा की है। विधानसभा में चुनाव हुए उस दौरान भी उनका जो उम्मीदवार था उस पर झारखंड में मुकदमा दायर है और उसको लेकर के हमारी पार्टी ने मोर्चा किया और जनता ने भी उनको दंड दिया उस बात का। और नेता प्रतिपक्ष बहुत जिम्मेदार पद होता है और ऐसे जिम्मेदार पद में होने के बाद उनके घर के लोग ऐसा करें और बचाने की कोशिश करें संस्कार, तो ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है। और राजनीति के लिए एक स्वच्छ परंपरा को समाप्त करने की प्रक्रिया है जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उसको तत्काल प्रभाव से इस्तीफा देना चाहिए। भारत जोड़ो यात्रा अभी भी वो कर रहे हैं, जो जम्मू पहुंची है 30 तारीख को उसका समापन श्रीनगर में होगा। वो यात्रा पूर्णतः कांग्रेस ने राष्ट्र के एकीकरण के लिए, अपनी धर्मनिष्ठा के लिए भारत को जोड़ने का काम राहुल गांधी जी ने किया, नॉन पॉलिटिकल, जिसमें देश के झंडे को लेकर कांग्रेस के लोग निकले और सारे दलों के लोग जो उस विचारधारा से अपने आप को जिन्होंने ये भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए, अनेक विचारधारा के लोग पद यात्रा में आ रहे हैं। और 30 जनवरी को श्रीनगर में वो सारी विचारधारा की ताकतें इकट्ठी होंगी जो भारत को एकीकरण करने के लिए, भारत में फैले हुए अहिंसक जो है इस प्रकार की हिंसा को समाप्त करने के लिए ये जो हाथ जोड़ो जो यात्रा है, निश्चित रूप से ये कांग्रेस की राजनीतिक पद यात्रा है, लोगों से जनसंपर्क की यात्रा है, घर घर जाने की यात्रा है, जिसमें जिन राज्यों में है, जिन अपना राज्यों में है, वहाँ कांग्रेस की जो नीतियां हैं, कांग्रेस की विचारधाराएं हैं, अगर कांग्रेस की सरकारें हैं तो उन्होंने क्या क्या कमिटमेंट किए, क्या क्या काम किए, और भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार की जो गतिविधियां हैं उनको उजागर करने के लिए अपना संदेश लेकर कांग्रेस के लोग घर घर जाएंगे। इसकी पूरी रूपरेखा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के नेता जी ने बनाई है, पीसीसी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के माध्यम से। इसके राष्ट्रीय पर्यवेक्षक भी है, स्टेट के पर्यवेक्षक हैं और हर जिलों में इसके पर्यवेक्षक बनाए गए हैं, ब्लॉक लेवल पर पर्यवेक्षक बनाए गए हैं। और यह पूरा कार्यक्रम कांग्रेस के संगठन के माध्यम से किया जाना है। 26 तारीख से ये हाथ जोड़ो पद यात्रा चलेगी और 2 महीने तक का ये बजट दिया गया है, क्योंकि बूथों के में एक एक घरों में जाकर कांग्रेस के कार्यकर्ता लोगों से मिलेंगे। हमारे जो पुराने सीनियर कांग्रेस के लोग हैं, पिटा फाटा घराने के लोग हैं, कांग्रेस के ओहदेदार लोग हैं, अन्य महत्वपूर्ण जो भी लोग हैं इस पड़ाव में आएंगे, उनके पास जाएंगे और कांग्रेस की नीतियों को लेकर, कांग्रेस के कार्यक्रम को लेकर, कांग्रेस की योजनाओं को लेकर ये सब चर्चा वहां पर की जाएगी। हाथ जोड़ो पदयात्रा
पूरे बिलासपुर जिले में 26 जनवरी से इसकी शुरुआत हो रही है। राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा से प्रोत्साहित होकर पूरे प्रदेश में हाथ से हाथ जोड़ो पदयात्रा है, जिसके तहत प्रत्येक बूथ पर हर गांव तक और साथ साथ सरकार की योजनाएं, जो भूपेश बघेल की सरकार की योजनाएं हैं, उन योजनाओं को लेकर हम बूथ स्तर पर जाएंगे और कांग्रेस का इतिहास, कांग्रेस का बलिदान और हमारी सरकार ने इन 4 सालों में क्या किया है, जो जनहित के मुद्दे हैं, उन सारे मुद्दों को लेकर हम गांव तक, जन जन तक पहुंचेंगे। अभी तक कितने ब्लॉकों में मीटिंग ले चुके हैं? बिलासपुर जिले के लगभग सभी ब्लॉकों में मीटिंग हो रही है, जोन स्तर की मीटिंग हो रही है और सारे कार्यकर्ता बूथ स्तर के 26 जनवरी से पदयात्रा के लिए भारत जो यात्रा राहुल जी कर रहे हैं पूरे देश में सद्भावना बने रहे, सांप्रदायिक सौहार्द और भाईचारा बना रहे, उसको लेकर के ये उसी का दूसरा चरण है। इसमें हम लोग शहर के सभी बूथों में हमारे ब्लॉक अध्यक्षों के द्वारा ये आयोजित होगा, इसके लिए पर्यवेक्षक बना दिए गए हैं। शहर के सभी वार्डों में एक एक बूथ में हमारे कांग्रेस के लोग यहां जाएंगे। 2 माह के अंतराल में 26 जनवरी से यात्रा प्रारंभ होगी। इसके लिए 24 तारीख को हम लोगों ने 12 बजे बैठक रखा है कांग्रेस भवन में, जिसमें पूरी रणनीति पर विचार विमर्श और चर्चा होगा। तो हम कोशिश करेंगे कि कांग्रेस की सरकार जो भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में है, उसकी योजनाएं, जनहितकारी योजनाएं हैं, वो एक एक बूथ के कार्यकर्ताओं तक और आम जनता तक पहुंचे। दूसरा हमारा प्रयास होगा कि मोदी जी की सरकार जिस तरीके से सांप्रदायिक सद्भावना को देश में बिगाड़ने का काम कर रही है, उसको लेकर के राहुल जी पूरे देश में सद्भावना का वातावरण बनाने के लिए भारत जोड़ो यात्रा के रूप में निकले हैं। उसका संदेश भी हम लोगों को लेकर के जाएं और हर बूथ के कार्यकर्ता तक और कांग्रेस और आम आदमी तक पहुंचे, जिसमें राहुल जी का एक पत्र होगा जो हम घर घर पहुंचाने का काम करेंगे। और साथ ही भारतीय जनता पार्टी मोदी जी की सरकार के जो कुशासन के 4 वर्ष थे, उस दौरान 4 सीट भी एक बनाया जा रहा है ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी द्वारा, उसको किया जाएगा। इस पूरे कार्यक्रम को प्रदेश में हमारे नेता मोहन मरकाम जी और प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का नेतृत्व पूरे प्रदेश में रहेगा। शैलजा जी प्रतिनिधित्व करेंगी हमारे प्रदेश का नेतृत्व करने की भूमिका में पद यात्रा को कर रही है। सेवा दल सहयोगी दल है और हमेशा से कांग्रेस पार्टी की रीति नीति पर काम करती आई है। तो हम सबको भी सेवा दल की तरफ से प्रभार दिया गया है कि अपने अपने क्षेत्र में हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा के लिए सेवा दल के जितने भी हमारे पदाधिकारीगण हैं, कार्यकर्तागण हैं, उनको लेकर के साथ में शामिल होना है और पद यात्रा को हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा को सफल करना है। क्या आप लोग को पानी पिलाने की जिम्मेदारी दी गई है, झाड़ू लगाने की? नहीं, हमारे ऐसी कोई बातें नहीं है और ये तो अपना स्वयं का होता है कि हमको जो है पार्टी के लिए क्या करना है, पार्टी जनता के लिए क्या करना है, जनता के हितों की बातों को हमको सेवादल पदयात्रियों के लिए साथ में चलेंगे। हम लोगों के साथ हाथ जोड़ करके जनता से सहयोग करेंगे, जनता को आह्वान करेंगे कि हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ला करके सफल बनाएं और जनता के बीच जाकर के शासन के हम उनको योजनाओं तक पहुँचा दें। भजन तो हम महात्मा गांधी जी का ही गाएंगे और सेवा दल की जो बनी हुई है भजन वो गाएंगे और सेवा दल के नारे लगाएंगे। हम तक सभी महिला पदाधिकारी हैं, वो सर्वसम्मति के साथ हम लोग उस यात्रा में शामिल होंगे और बढ़ चढ़ के भाग लेंगे। यह हमारे देश के विकास की बात है, देश को जोड़ने की बात है, समाज की हमारी पार्टी ने जो काम किए हैं उसको घर तक पहुँचाने की काम है, इसमें हम बढ़ चढ़ कर सहयोग करेंगे। यही हमारी यात्रा का सफल मकसद है। विकास को हमारे प्रदेश में हो रही जितनी विकास को हम पहुँचाएंगे, इसके लिए हम सर्वभागी हैं और पूरी महिला टीम हमारी करती है। हर कार्य में हम लोग महिला टीम आगे रहते हैं पार्टी के माध्यम से और कार्य कर रहे हैं और हमेशा अपनी पार्टी के यात्रा में सफल होने के लिए हम तत्पर रहते हैं। जब भी हमें कांग्रेस पार्टी से हमारे ऊपर हाईकमान से आदेश मिलती है तो हम इस कार्य को बढ़ चढ़ कर भाग लेकर इस कार्य को सफल बनाएंगे। आज हमारे कांग्रेस भवन में जो हमारे ब्लॉक के प्रभारी हैं और पूरे ब्लॉक के जो पदाधिकारी हैं, उनकी आज बैठक रखी गई है 1:30 बजे कांग्रेस भवन में। उसमें तय किया जाएगा कि हाथ से हाथ जोड़ो जो हमको पद यात्रा हर वार्डों में निकालनी है, जो हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी देश को बचाने के लिए सांप्रदायिकता से जो पद यात्रा कर रहे हैं, उसको लेकर हमारे मोहन मरकाम जी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के
सम्मानित अध्यक्ष जिला शहर कांग्रेस कमेटी सम्मानित विजय पांडे जी के आह्वान पर ब्लॉक के नेतृत्व में यात्रा निकाली जाएगी, जिसके लिए आज कांग्रेस भवन में महत्वपूर्ण बैठक रखी गई है। रूपरेखा आज तय करेंगे। रूपरेखा तय हो गई है। आज लगभग अब उसमें अलमी पैजामा सब पहनाना है, मतलब रूपरेखा और रूप चार्ट तो हमने बना के दे दिया है। बस ये है कि जो औपचारिकता रहती है कि आगे कैसी क्या व्यवस्थाएं रहेंगी, कैसे हम पद यात्रा करेंगे, उनको शामिल होंगे, उनको लेकर पदाधिकारियों की बैठक रखेंगे। निश्चित रूप से 200 लोगों से शुरू करेंगे यात्रा। लगभग इससे उम्मीद है कि इससे और अच्छी संख्या में कांग्रेस के कांग्रेसजनों की उपस्थिति में। तो नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के बेटे पर गंभीर आरोप लगे हैं, जिसको लेकर बिलासपुर जिला कांग्रेस कमेटी ने नारायण चंदेल का पुतला दहन किया। आपको बता दें कि साथ ही नारायण चंदेल से इस्तीफे की मांग भी की। इस दौरान बिलासपुर जिला कांग्रेस कमेटी के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित रहे। तो नारायण चंदेल के बेटे पर गंभीर आरोप लगे हैं। आपको बता दें कि नारायण चंदेल के बेटे पर दुष्कर्म का आरोप लगा है और इसी कड़ी में बिलासपुर जिला कांग्रेस कमेटी ने नारायण चंदेल का पुतला दहन किया है। हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं और इस दौरान नारायण चंदेल के इस्तीफे की मांग भी की गई। आपको बता दें कि बीते दिनों पहले ही एक युवती ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का गंभीर आरोप लगाया और इसके बाद से ही लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। इसी कड़ी में बिलासपुर में भी नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के बेटे पर दुष्कर्म के आरोप के एवज में ये पुतला दहन किया गया है। विधानसभा में चुनाव हुए उस दौरान भी उनका जो उम्मीदवार था उस पर झारखंड में मुकदमा दायर है और उसको लेकर के हमारी पार्टी ने मोर्चा किया और जनता ने भी उनको दंड दिया उस बात का। और नेता प्रतिपक्ष बहुत जिम्मेदार पद होता है और ऐसे जिम्मेदार पद में होने के बाद उनके घर के लोग ऐसा करें और बचाने की कोशिश करें संस्कार, तो ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है। और राजनीति के लिए एक स्वच्छ परंपरा को समाप्त करने की प्रक्रिया है जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उसको तत्काल प्रभाव से इस्तीफा देना चाहिए। तो तस्वीरें आपको ये दिखा रहे हैं हम आपको बिलासपुर से, जहां नारायण चंदेल के बेटे पर दुष्कर्म का आरोप लगा और इसके बाद लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। लोगों ने पुतला दहन किया है, साथ ही कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस कमेटी की तरफ से ये पुतला दहन किया गया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, साथ ही कई गंभीर आरोप भी लगाए गए और इस दौरान नेता प्रतिपक्ष से इस्तीफे देने की मांग कांग्रेस कमेटी के लोग करते हुए नजर आए हैं। कांग्रेस कमेटी ने नारायण चंदेल का पुतला दहन किया है। तो लोनी थाने में सांप्रदायिक सौहार्द और सामाजिक एकता के अंतर्गत वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। संजय सातव अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने इसका उद्घाटन किया। लोनी थाना प्रभारी साधन पाटिल ने सामाजिक एकता और सांप्रदायिक सद्भाव के बिगड़ने के कारणों पर टिप्पणी करते हुए कहा कि खेल सामाजिक एकता और सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने का सबसे अच्छा माध्यम है। खेल भावना, खेल और कई जातियों, पंथों और नागरिकों के बीच मतभेदों के माध्यम से बढ़ती है और इस दौरान खिलाड़ियों को निर्देश किया गया है कि समाज के साथ साथ पुलिस प्रशासन के लिए भी ये फायदेमंद है। जिथे उपस्थित संत शोभाळे साहेब, दादा पाटील तावणे साहेब, सुनील तांबे साहेब, हरीशेठ गोगरे साहेब, अनिल विखे पाटील साहेब, निलेश विखे पाटील, विनायक विखे पाटील, धनंजय मस्के पाटील, सुमित शेट्टी, कॉन्ट्रैक्टर सालपुरे। तो अंबिकापुर में जंगली हाथियों ने उत्पात मचा रखा है, जिसके चलते ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। बीती रात हाथी ने एक युवक को कुचलकर मौत के घाट उतार दिया और इस मामले की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और इस दौरान पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आपको बता दें कि ये पूरा मामला सरगुजा से है, जहां पर पोस्टमार्टम में हाथी से कुचलने की पुष्टि हो चुकी है। तो फिलहाल खबरों में मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।